हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिरेकल स्टडी। दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। दोस्तों, इस वीडियो में हमने न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन जैसे मेजर टॉपिक्स को कंप्लीट किया हुआ है। तो अगर आपने इन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इन्हें देखिए, और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में और जानेंगे किस तरह से ह्यूमन बींग्स में और प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्सक्रीशन होता क्या है। तो एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि हमारे बॉडी में जितने भी हार्मफुल वेस्ट होते हैं उनका हमारे बॉडी से निकाला जाता है। तो अब बात आती है कि ये हार्मफुल वेस्ट आते कहाँ से हैं। तो जो भी हमारे बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन में डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, तो जितने भी ये बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं उसमें कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनते हैं और कुछ हार्मफुल भी प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका हमारे बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, यूटिलाइजेशन हो जाता है, और जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको हमारे बॉडी से निकालने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो अगर हमारे बॉडी में रहेंगे तो हमारे बॉडी में कई सारे बीमारियां पैदा कर सकते हैं और कई सारे इन्फेक्शन को जन्म दे सकते हैं। इसलिए उनको टाइम टू टाइम हमारे बॉडी से निकालने की आवश्यकता होती है। अब ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए उनको नाइट्रोजनस वेस्ट भी कहा जाता है। ऐसे कुछ वेस्ट का एग्जाम्पल हो गया यूरिया और यूरिक एसिड। और ये जो यूरिया होता है वो प्लांट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो यूरिया होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए उनको फर्टिलाइज़र के फॉर्म में हम प्लांट को देते हैं। अब इसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी जो फोटोसिंथेसिस होता है और रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उनमें भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि उनके बॉडी में यूटिलाइज हो जाते हैं, यानी यूज़फुल होते हैं, और कुछ जो ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं जिनको कि बॉडी से निकालने की आवश्यकता पड़ती है। तो वहाँ पे भी एक्सक्रीशन की ज़रूरत होती है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके बॉडी में कोई ऐसा स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है जिससे कि वो अपना बॉडी का वेस्ट वहाँ से निकाल सकें। तो होता क्या है एक्चुअल में, वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो भी होता है वो अपने बॉडी के सरफेस से ही बाहर निकालते हैं। और ऐसे कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल हैं अमीबा और पैरामीशियम। और ये अपने बॉडी सरफेस से जिस प्रोसेस से एक्सक्रीशन करते हैं उस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। डिफ्यूज़न की बात हमने कई सारे वीडियोज़ में कर चुकी है। आप अगर पिछले कई सारे वीडियोस आप देखेंगे तो वहाँ पे डिफ्यूज़न प्रोसेस आपको क्लियर हो जाएगा कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जो चीज़ें जाती हैं वही डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है। अब बात कर लेते हैं कि कुछ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जिससे कि वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ से बाहर निकालते हैं। तो देख लेते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो किस तरह से होता है, और वो अपना जो हार्मफुल या फिर वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो अपने बॉडी से किस तरह से बाहर निकालते हैं। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बींग का, उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट किडनी होता है और एक पेयर ऑफ यूरेटर्स होता है और एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरोथ्रा होता है। ये सारे मिलके हमारे बॉडी के जितने भी टॉक्सिक्स हैं लिक्विड के फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब ये सिचुएटेड कहाँ होते हैं, तो ये सिचुएटेड होते हैं, जो किडनी होते हैं वो बीन शेप के होते हैं और ये लोअर एब्डोमेन में सिचुएटेड होते हैं। लोअर एब्डोमेन कहने का मतलब है कि जो हमारा चेस्ट होता है वो थोरैसिक कैविटी में सिचुएटेड होता है, जैसे कि हमने रेस्पिरेशन वाले वीडियो में देखा था, और उसके नीचे हमारा लोअर एब्डोमेन होता है, और लोअर एब्डोमेन में भी वो पीछे की तरफ सिचुएटेड होता है। पीछे की तरफ मतलब कि जो हमारा बैकबोन होता है उसके एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड में सिचुएटेड होता है। अब जान लेते हैं कि जो किडनी हमारा होता है जो राइट वाला
वो थोड़ा सा नीचे होता है और जो लेफ़्ट वाला किडनी जो होता है थोड़ा सा ऊपर होता है। ये किस वजह से होता है? क्योंकि यहाँ पे हमारा एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है लीवर, और हम जानते हैं कि जो लीवर ग्लैंड है वो हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे जो राइट वाली जो किडनी है वो थोड़ी सी नीचे होती है और लेफ़्ट वाली किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। अब बात कर लेते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो यूरिन होता है हमारा किडनी से जिस ट्यूब के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो वो ट्यूब कहलाती है यूरेटर्स। और ये यूरेटर ही एक ऐसी ट्यूब होती है जो कि किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में लाने का काम करती है। इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? तो यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर या फिर कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल बैग होता है, और इसमें ही जितना भी यूरिन होता है वो आके स्टोर होता है। और ये तब तक स्टोर होता है कि जब तक कि हमारा प्रेशर ना बन जाए यूरिन पास करने के लिए। और जब हमारा प्रेशर बनता है यूरिन पास करने के लिए, तो हम यूरेथ्रा जो कि ओपनिंग होती है यूरिनरी ब्लैडर से अटैच होती है, वहाँ से हम अपने यूरिन को अपने बॉडी से निकाल देते हैं। और जो ये हमारा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम अपने यूरिन को रोक पाते हैं, ये हमारे सेंसरी नर्व से कनेक्टेड होता है। यानी कि हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस तरह से होता है कि हम यूरिन को कुछ देर तक रोक पाते हैं जब हमारा प्रेशर भी लगा रहता है तभी भी। और ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की हम अगले चैप्टर में बात करेंगे और वहाँ इसकी डिटेलिंग करेंगे। अब देख लेते हैं कि जो यूरिन प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब उसका पर्पस क्या है। तो यूरिन का एकमात्र पर्पस है कि उसको जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ब्लड के अंदर उसको निकालने का काम करना होता है उसको, यानी कि ब्लड को फिल्टर करने का काम हमारा किडनी करता है और उसी से यूरिन बनता है। जिस तरह की कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ब्लड से निकलने का काम लंग्स में होता है उसका, उसी तरह जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, वो सारे ब्लड से निकलते हैं कहाँ पे? किडनी के अंदर निकलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से वहाँ लंग्स काम कर रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए, उसी तरह यहाँ पे यूरिन निकालने के लिए या फिर वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड से निकालने के लिए किडनी काम कर रहा होता है। अब एक्चुअल में होता क्या रहता है किडनी के अंदर, उसकी बात कर लेते हैं। तो किडनी में ये नेफ्रॉन्स होते हैं और कई हज़ारों नेफ्रॉन्स होते हैं, और नेफ्रॉन्स में ही जो होता है फिल्ट्रेशन कंप्लीट होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का वो नेफ्रॉन्स ही हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारे बॉडी में आर्टरीज होती हैं उसमें हाई प्रेशर पे ब्लड आता है और वो चला जाता है किडनी के अंदर, नेफ्रॉन्स के अंदर। ये सबसे पहले ग्लोमेरुलस से चला जाता है, और ग्लोमेरुलस में जाने का इसका किस तरह से जाता है? तो कैपिलरीज यहाँ प्रेजेंट होती हैं जो कि ब्लड को एक्सचेंज करने का काम करती हैं। यहाँ पे ये कैपिलरीज के थ्रू ब्लड एक्सचेंज हो जाता है और ग्लोमेरुलस में चला जाता है। अब ये जो ग्लोमेरुलस होता है वो कप शेप्ड एक स्ट्रक्चर में सिचुएटेड होता है, और वही कप शेप्ड जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। और ये कप शेप्ड जो स्ट्रक्चर यानी जो बोमेंस कैप्सूल है वो आगे चल के एक ट्यूब जो कि इस तरह से कई सारे इसमें राउंड्स होते हैं उसमें जाके मिलता है, उसको कनेक्ट करता है। उसको क्या कहते हैं? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कहते हैं, या फिर हम हेनले लूप भी कहते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा है, हेनले का लूप, या फिर इसे लूप ऑफ हेनले भी कहा जाता है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ से जो ब्लड आ रहा है आर्टरी के थ्रू, उसमें कई सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं, क्योंकि ये पूरे बॉडी में घूम के आ रहा होता है तो कई सारे वेस्ट लेके आ रहा होता है और इसमें लेके चला जाता है। अब यहाँ जो होता है वही वेस्ट प्रोडक्ट्स को ये जो लूप्स हैं नेफ्रॉन के, वो क्या कर जाते हैं, उस वेस्ट प्रोडक्ट्स को वहाँ पे रख लेते हैं, और जो प्योर ब्लड है उसको ये रेनल वेन के थ्रू बॉडी में दोबारा भेज देते हैं। और जो रेनल वेन है जिसमें कि प्योर ब्लड होता है उसमें कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस भी होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स। तो ये जाके हमारे बॉडी में रीअब्जॉर्ब होता है, और कई सारे जो वाटर होते हैं वो भी हमारे बॉडी में वहाँ पे यूटिलाइज हो जाते हैं क्योंकि ये प्योर फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड का फंडा थोड़ा सा अलग है, उल्टा है। जैसे कि हम उसमें पढ़े थे हर्ट में, तो आर्टरीज
जो होते हैं वो खुद शुद्ध मतलब कि प्योर ब्लड लेने का काम करते हैं, और वेन्स जो होते हैं इम्प्योर ब्लड ले जाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि आर्टरीज जो है रेनल आर्टरी वो इम्प्योर ब्लड लेके आ रहा है, और जो रेनल वेन है वो प्योर ब्लड ले जाने का काम कर रहा है। क्लियर है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट वाला जो ब्लड होता है वो तो चला गया, मतलब वेस्ट यहाँ पे रह गया, प्योर ब्लड चला जाता है रेनल वेन के थ्रू। तो प्योर जो वेस्ट है वो लिक्विड के फॉर्म में ये कनेक्ट कर देता है कनेक्टिंग डक्ट से, और कनेक्टिंग डक्ट के थ्रू ये चला जाता है यूरेटर के ट्यूब में, यूरेटर से वो चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और वहाँ पे यूरेथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है किडनी की, और हमारे यूरिन का किस तरह से या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर वो किस तरह से हमारे बॉडी से रिमूव होते हैं, ये पूरा प्रोसेस हमने समझा। अब बात कर लेते हैं कि जो किडनी अगर हमारा ख़राब हो जाता है तो क्या होता है। तो किडनी हमारा जो होता है बहुत ही हमारे जीवन के लिए इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। बिना इसके कई सारे हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो सकते हैं, इंजरी हो सकती है। तो इससे क्या होगा कि अगर हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलेगा तो कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, और पॉइजनस वेस्ट जब हमारे बॉडी में इकट्ठा होते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो किडनी फेल्योर के लिए उसका एक इलाज होता है कि उसको आर्टिफिशियल किडनी प्रोवाइड की जाती है, और आर्टिफिशियल किडनी जो प्रोवाइड की जाती है वो एक डिवाइस होती है जिसको कि हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। और डायलिसिस में उस पेशेंट को रखा जाता है जिसको किडनी का प्रॉब्लम होता है। अब आर्टिफिशियल किडनी किस तरह से काम कर रही होती है, तो इसमें कई सारे इस तरह से ट्यूब दिख रहे हैं आपको, इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वाली ट्यूब बनाते हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि इसमें से ये ब्लड को कनेक्ट कर दिया जाता है जो पेशेंट है, और ब्लड जब इसमें से आता है इन मेम्ब्रेन के थ्रू यानी इस ट्यूब्स के थ्रू, तो इस ट्यूब्स में इस तरह से पोर्स होते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है इस फ्लूइड में जाके मिल जाता है। इसमें जो फ्लूइड भरा होता है उसे डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं, और उसमें जाके वो मिल जाता है और वो ब्लड प्योर हो जाता है। और जब प्योर ब्लड होता है वो फिर पेशेंट्स के बॉडी में फिर भेज दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है इसमें, यानी कि पूरा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यहाँ पे डायलिसिस फ्लूइड में जाके मिल जाता है, और जो प्योर ब्लड है वो पूरी तरह से पेशेंट को प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन इसकी डिमेरिट एक होती है। डिमेरिट क्या होती है कि जो प्योर ब्लड भेजा जाता है उसमें जो यूजफुल सब्सटेंस जैसे हमारे होते हैं कि अमीनो एसिड, जो वाटर होते हैं, सॉल्ट होते हैं, वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं उनके पेशेंट के बॉडी में, तो इसकी डिमेरिट है। और बात कर लिया जाए तो नॉर्मल जो किडनी की जो कैपेसिटी होती है वो डेली 180 लीटर को फिल्ट्रेट कर सकता है, और लेकिन जो वॉल्यूम होता है एक्सक्रीशन का यानी कि जो यूरिन हम निकालते हैं वो सिर्फ 1 से 2 लीटर ही पर डे हम निकालते हैं, यानी कि 24 घंटे में 1 से 2 लीटर ही हम यूरिन को पास आउट करते हैं अपने बॉडी से। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है यहाँ पे ह्यूमन में कि किस तरह से एक्सक्रीशन कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं कि प्लांट्स में किस तरह से एक्सक्रीशन होता है। तो प्लांट्स में एक्सक्रीशन 2 तरह से होता है, एक दिन के समय होता है और एक रात के समय होता है, क्योंकि इनमें 2 प्रोसेस अलग अलग होता है। दिन के समय वो फोटोसिंथेसिस होता है और रात के समय पे रेस्पिरेशन होता है। दिन के समय में उनका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो यूटिलाइज हो जाता है उनके बॉडी में, और रात के समय में जो ऑक्सीजन होता है वो यूटिलाइज हो जाता है उनके बॉडी में। यानी कि दिन के समय में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनका ऑक्सीजन होता है जो कि वो बाहर निकाल देते हैं लीफ के स्टोमेटा के थ्रू, और रात के समय में जो रेस्पिरेशन होता है उसमें वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का काम करते हैं लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू। अब जो उनमें एक्सेस वाटर होता है, जो भी वेस्ट वाटर होता है, उनको वो किस तरह से निकालते हैं, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से निकालते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। तो उस वीडियो का आप देखिएगा, वहाँ पे ट्रांसपीरेशन आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें डेड सेल्स भी हो जाते हैं, तो इनमें तो ऐसे वो निकाल नहीं सकते हैं डेड सेल्स को, तो वो उसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो लीव्स में अगर वो डेड सेल प्रेजेंट रहते हैं कुछ समय बाद लीव्स ही खुद अलग हो जाता है पेड़ से, क्योंकि वो मर जाता है, डेड सेल उसमें रहता है। तो
इसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि प्लांट से निकलते हैं और कई सारे, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं। जैसे कि अगर बात कर लिया जाए कि कुछ प्लांट से हमें एसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं जो कि हमारे हाउस होल्ड में यूज़ होते हैं, मसाज के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एसेंशियल ऑयल्स। जैसे कि ऑलिव ऑयल हो गया, बच्चों में लगता है, बच्चों के बॉडी में उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और भी कई सारे पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इसके बाद अगर गम्स की बात कर ली जाए कि कुछ पेड़ों से गम्स निकलता है, तो वो भी एडेसिव के तौर पे कॉमर्शियल तौर पे यूज़ किया जाता है, जिससे कि हम फेविकोल बनाते हैं, जितने भी गम्स होते हैं उससे बनाते हैं। और वेस्ट प्रोडक्ट और देखा जाए तो रेजिन्स होते हैं कुछ, जिनसे हम क्या बनाते हैं, वार्निश बनाते हैं, पेंट्स बनाते हैं, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। और जो ट्रीज़ होते हैं उनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट और भी होता है, जैसे कि रबड़ हो गया, तो नेचुरल रबड़ भी जो होता है वो टायर इंडस्ट्री में काम आता है, जहाँ पे हम उनका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरा चैप्टर एक्सक्रीशन, ये टॉपिक इसमें कंप्लीट हो गया, और ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया लाइफ प्रोसेसेस का। तो दोस्तों आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं वो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।